जी पूजा दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। पड़ी रहूं न पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। हो तुम हमारे धाम के दूल्हा, और हम है धाम की दुल्हन तुम्हारी। और तुम हमारे धाम के दूल्हा, और हम है धाम की दुल्हन तुम्हारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। पल पल में रखना चाहती हूँ इनको, दिल से लगाना चाहती हूँ इनको। पल पल में रखना चाहती हूँ इनको, दिल से लगाना चाहती हूँ इनको। आंखों में रखना चाहती हूँ इनको। यही प्राण यही आत्म हमारी। आंखों में रखना चाहती हूँ इनको। यही प्राण यही आत्म हमारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। हो तुम हमारे धाम के दूल्हा, और हम है धाम की दुल्हन तुम्हारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। चरणों का चितवन, चरणों का दर्शन, इनसे हमारा साचा है बंधन। चरणों का चितवन, चरणों का दर्शन, इनसे हमारा साचा है बंधन। चरणों ने ही संसार जगत से ये आत्माएं पार उतारी। चरणों ने ही संसार जगत से ये आत्माएं पार उतारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। प्यारे चरण दिल जीव का जीवन, राखो पकड़ कर ए मेरे प्रीतम। प्यारे चरण दिल का जीवन, राखो पकड़ कर ए मेरे प्रीतम। मेहर के सागर इनमें समाए, इनकी बढ़ाई
है बहुत भारी। मेहर के सागर इनमें समाई, इनकी बढ़ाई है बहुत भारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। हो तुम हमारे धाम के दूल्हा, और हम है धाम की दुल्हन तुम्हारी। हो तुम हमारे धाम के दूल्हा, और हम है धाम की दुल्हन तुम्हारी। पड़ी रहूं चरणों में तुम्हारे, खोलो नजर बातुन हमारी। खोलो नजर बातुन हमारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, अति सुंदर भाव पूजा दीदी का। आगे हम शशि दीदी का भाव सुनने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम सभी को मालूम है, आज राजीव और श्यामा जी के चरण कमलों का विषय चल रहा है। सभी सुंदर साथ उसी पे अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। शशि बोलिए दीदी। श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई नीलवी जड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कहीं नीलवी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, कि 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी हैं। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, कि 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी हैं। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं
यही मन चाहता। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके, लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक अटके। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके, के लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक अटके। झलक एक नूर की पाऊं, यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना, यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। इश्क का जाम पिला देना, यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं, यही मन चाहता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति सुंदर भाव, बहुत सुंदर शशि दीदी ने भी गाया। आगे देखते हैं कौन। हाँ जी। मूल मेले की लज्जत है इन चरणों में। मूल मेले की लज्जत है इन चरणों में। नूरी तन की बैठक भी है इन चरणों में। आत्माओं की निस्बत है इन चरणों में। आत्माओं की निस्बत है इन चरणों में। धाम की सोहबत भी है इन चरणों में। चरणों का नूर उजागर, चरणों का नूर उजागर, चरणों में ही सुख सागर। चरणों का नूर उजागर, चरणों में ही सुख सागर। चरणों का दर्शन पाकर, चरणों का दर्शन पाकर, आत्म आनंद जगाकर आऊं मैं इन चरणों में। चरणों की महिमा है भारी, चरणों की महिमा है भारी, क्योंकि ये चरण है महासुखकारी। चरणों की महिमा है भारी, ये चरण है महामंगल सुखकारी। चरणों पर अंगना जाए वारी वारी, चरणों पर अंगना जाए देख देख बलिहारी। इन चरणों पर मैं वारी वारी। पर आत्म जब भी उठेगी, पर आत्म जब भी उठेगी, पहले ये धनी के चरण देखेगी। पर आत्म जब भी उठेगी, पहले ये चरण धनी के देखेगी। फिर जुगल पिया से मिलेगी, फिर जुगल पिया से मिलेगी। निज आनंद में खेलेगी, पिया चरणों पे मैं बलिहारी। मूल मेले की लज्जत है इन चरणों में। नूरी तन की बैठक भी है इन चरणों में। आत्माओं की निस्बत भी है इन चरणों में। धाम की सोबत भी है इन चरणों में। प्रणाम। प्रणाम जी। अति सुंदर भाव कि धाम की अंगनाओं की निस्बत है इन चरणों से। मूल मेले में भी हम बैठे हैं इन चरणों के नीचे। बहुत ही सुंदर संगठन किया नीलम दीदी ने चौपाइयों बहुत का। सुंदर भाव दीदी, बहुत सुंदर बहुत भाव था। सुंदर भाव, बहुत 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 सुंदर सुंदर। भाव, बहुत सारे चरणों का निस्बत बता दिया हमें। अच्छा, याद दिला दिया हम सबको। हाँ सबको बिल्कुल याद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा दीदी आप आ जाओ।
हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अभी हमारा सागर में श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा था। तो राजी महाराज श्यामा जी हैं तो युगल स्वरूप चरण। जब रूह चरणों को देखती है, जब सुबह भी हम उठते हैं तो सबसे पहले यही उठते ही मन में आता है चौपाई। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। और जब रूह चरण कमलों का अनुभव करती है राजी श्यामा जी के, तो सबसे पहले चरण कमलों में बैठी भी पर आत्म भी चरण कमलों में बैठी है। अब राजी के इलम ने हमें सब कुछ ये बता दिया है कि ना तो हम वहां से आए हैं, मेरा मूल तन परम धाम में है और मैं धनी के चरण पकड़ के बैठी हूँ। और धनी ने अपना इश्क, जो हम दावा लेते थे कि मेरा इश्क, हम ही राज्य आपकी सेवा करते हैं, तो वो सारा कुछ हमको बताने के लिए। और जो संसार के लोग थे, जो इतने युगों युगों से, कोई भैरव करवट ले रहा है, कोई बर्फ में गल रहा था, कोई अग्नि में जल रहे थे, कोई पहाड़ों से कूद रहे थे, सब कोई मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये खेल दिल में लिया। और ये धनी के चरणों का ही प्रताप है कि हमें ये सारा इल्म के द्वारा धनी बताकर सब साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं हमारे कुलजम स्वरूप वाणी में। तो हमें इतना गहरी बातें बताते हैं। तो कहते हैं ये कचरण, ये चरण ही है, करत चरण पूरी मेहर। जिस पर ये मिहिर कर देते हैं ना चरण, तिन स्वरूप आवत पूरन। चरण तो रू ने पकड़ रखे हैं, और जो रू भी है वो भी जब अपर आत्म के दर्शन अब देखती है यहाँ से जाकर, और वो उसका जो स्वरूप है ना, वो भी नूरी हो जाता है, क्योंकि धनी ने हमें वाणी के द्वारा सारा कुछ तो बता दिया। अभी संशय दीदी आ आप भी जाता था, तो एक बानी को खोलते हैं ना जब, धनी साथ में ही वो संशय मिटा देते हैं। क्यों? फिर वो कहते हैं, "ए चरण दिलावे निस्बतें, मत्ता अरस रूहन, ए धनी के दिए को छूटी, मेरे जीव के ही जीवन।" तो रूह के जो चरण ही तो इसके जीवन का आधार है। और आए भी क्यों है? क्योंकि हमारी परात्म धनी के चरणों में बैठी है, और वासना यहाँ पे आई है, आत्मा आई है, तो वो जीव के ऊपर बैठकर ये खेल देख रही है। तो इसके दिल में भी धनी के चरण है। ये सारा हमें इलम ने बता दिया है। तभी तो कहते हैं, अरस ऊपर तले ना किया, अरस किया मोमिन कलूब। ए मोमिनो, आपके दिल में ही बैठा हूँ, आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मेरे, चाहे चितवनी के द्वारा, चाहे कैसे भी, आप हमारे चितवन के द्वारा भी जैसे हम कर बैठते हैं, तो धनी के चरण हमारे दिल में ही होते हैं। हमें ये नहीं होता कि हम यहाँ से 14 ये लोग को पार करें, ऐसा मतलब करते, वहां तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। तो धनी तो हमारी इतने नजदीक है, तभी तो कहते हैं धनी सेहरत से भी नजदीक है, और मेरे जीवन के वो आधार हैं। तो रूह क्या कहती है कि ये जो बातें है ना, बहुत ही बारीक है। ये बात जाने कौन जान सकता है? इन बातों को, इनको आत्माएं ही जान सकती हैं। जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटे अंतस्करण। और जीवत मतलब ये जो तन मिला है ना, इसके ऊपर से उठ के जब आत्म, जीव बल करता है और आत्म को सुख देता है, सुख आत्म को मिलता है। और जब आत्म राजी महाराज के चरणों में साक्षात दर्शन करती है, तो उनको चरणों की जब तलियों को देखती है ना, तो जो उनकी गहराई है, उज्जवलता, नरमाई, कोमलता, चेतनता, खुशबू, सब जो रूह को यहीं बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है। जीवत लेसी सो सुख,
जीवत मतलब जहां जब तक ये जीवन मिला है, ये एक जीवन भी तो कितनी मुश्किल से मिलता है ना। जैसे कहते हैं, इतनी जोनियों के बाद मनुष्य ही तो तन है जिसमें बैठकर ये सुख ले सकते हैं। और ये उन जो लांग की गहराइयां है ना, गहराई में जो रेखाएं हैं, वो भी ऐसे सागर के समान रूप अनुभव करती है। और एक रेखा में जब डूबती है तो ऐसे लगता है कि दिल में पहुंच गई है, कि हर अंग में ही धनी सुख देते हैं। और फिर वो क्या कहती है कि हे पिया जी, छाती मेरी कोमल है और कोमल तुम्हारे चरण है। अब वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस तन। हे धनी, मेरे जीव आत्मा की जो छाती है ना, वो इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि आप उस पे बस जाओ। आप वहां पर बैठे भी हैं, धनी तो कह ही रहे हैं अरस तुम्हारा मेरा दिल है। तो क्योंकि रूह की निस्बत है, अब उसको पता चल गया कि मेरी निस्बत इन चरणों से ही है, मेरी निस्बत धनी से ही है। तो फिर वो कहती, मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम है, इतही सेज बिछाए दे जुदे करो जिन दम। अब मेरे से आप ये चरण, वो पूरा दावा लेकर कहती है कि आप मेरे से ये चरण जुदा नहीं कर सकते। अब मैंने अपने अंदर, जैसे इंद्रावती जी ने कैसे सुंदर साथ के हमें समझाने के लिए, हमें अपने दिल में लेने के लिए जो सारे सुख दिए हैं, फिर भी वो कहते हैं कि ये शब्दातीत है। मुझे काल माया के ब्रह्मांड के शब्द लेकर ये बोलना पड़ रहा है। तो वो उन्होंने वो शब्दातीत जो शब्द है ना, शब्दातीत शब्द लेने तो यही के हैं, क्योंकि हम ये जो हमारी बुद्धि भी यहाँ की संसार की है, तो हम यही के वचन समझ सकते हैं। तो जब तो इंद्रावती जी के वो शब्दाती शब्दों को लेकर जब आत्म धनी के चरणों में बैठती है, तो उसके दिल को भी वो चरण नूरी कर देते हैं। और वो अपने आप को नूरी, ऐसे लगता है कि वो मैं धनी के चरणों को ही पकड़ के बैठी हूँ और उन्हीं के से सुख ले रही हूँ। तो उसको यहाँ बैठे बैठे अनुभव होता है कि ये दिल जो जो है ना मेरी आत्म का, उसके उसके अंदर धनी साक्षात बैठी हैं। और वो कहती भी है कि हे धनी, मैंने अपनी सेजा लगाई है इस दिल पर, आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी, फिर कहती है, मेरी रूह नैन की पुतली है। जो पर आत्मा मेरी आपके चरणों में बैठी है ना, वो नैन है, और जो आत्मा है वो उसकी पुतली है। और मैंने उस पुतली के अंदर जो दिल है ना आत्म का, वो तारा है, उस तारे में बसा लिया है। और मैंने उन पलकों को भी बंद कर लिया। अब आप निकल के दिखाओ मेरे दिल से, खिन एक न्यारे जिन करो, ये चरण बसे निस दिन। अब तो आप निस दिन सुबह शाम हर पल मेरे दिल में बसते हो, अब निकल के दिखाओ। चरण तली अति कोमल है और मेरी रूह के नैन भी कोमल है, निस दिन राखो इन पर जिन आवने देऊं बीच पल। अब आप मेरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। वो फिर वो कहती, आसा पूरा सुख देओ। हे मेरे धपिया जी, आप मुझे यहाँ बैठे बैठे मेरी सभी आशाओं को पूर्ण कर रहे हो। आशा पूरी कर रहे हो, क्योंकि दावा ले लिया है ना, आपने ही पूरी करनी है, और आप कर भी रहे हो। और मैं आपको, जब बैठे हो तो मैं इन पलकों को बंद करके, धनी मैं आपके श्रृंगार कराऊंगी। आपने जो हार पहने हैं ना, अब मैं आपको लेके चलो मेरे साथ। अब फूल बाग में चलो। वहां पर मैं जैसे ही हम पहुंची, मैं अपने पिया जी के साथ, तो राज्य का श्रृंगार कैसा हो गया, वो फूलों का हो गया। ये तो अनुभव की बात है ना। फिर कुंज निकुंज वन में जाती है तो लेके धनी के साथ, वो वन भी फूलों के हैं। जब उन वनों में वो महल भी फूलों की, हर तरफ फूल ही फूल, फूलों पे तितलियां झूम रही हैं। जब रूह धनी के साथ उनमें प्रवेश करती है अपने मंदिर में, तो वो बेड भी, पलंग भी जो है वो फूलों के, सेजिया भी फूलों की, मेरा श्रृंगार भी फूलों का हो गया, धनी का श्रृंगार भी फूलों का हो गया। ये धनी हमें यहाँ बैठे बैठे सुख दे रहे हैं और देते रहे। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हे मेरे धनी, मेरी आत्म यही चाहती है कि सिर्फ, फिर महामती जी भी ये कहती हैं
कि कहे महामती अरवा अरस से जो कोई हो आए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। हमें हर पल राज्य के साथ, जो धनी ने हमें परिक्रमा ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में सारा एक एक अनुभव करवा दिया है, एक एक महल का, एक एक वन का, एक एक अपनी जो हमारी लीलाएं हैं उनके भी सुख दे दिए है। तो हमें उन्हीं लीलाओं में ही डूबना है। अब फूलबाग में बैठे तो धनी ने मेरी बालों में बेनी लगा दी फूलों की। इधर लाल चबूतरे पे आते हैं तो कितने सुंदर पशु पक्षी अपनी अपनी कलाओं से रिझा रहे हैं। वो सारे धनी का ही तो स्वरूप है। ये हमें तो यहाँ आकर पता चला मेरे को, वहां बैठे कहाँ पता चल सकता था। वो देखो ये जो कालमाया का ब्रह्मांड भी सपने का है, और सपने में भी हम बैठे, सपने के अंदर भी जागृत होकर के वो धनी, तभी तो इसको जागनी ब्रह्मांड का नाम दिया ना मेरे पिया जी ने। तो ये सारा अब संशय रहा ही नहीं कोई भी। फिर धनी कह रहे हैं कि हम इंद्रावती जी कहते हैं कि जो कोई अरवा रस से आई हो उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। तो हमें अपने घर, ये नहीं कि जो तन छोड़ के जाना है, तो हमें हर पल उन धनी के चरणों का ही ध्यान करना है। तो धनी ने देखो हमें ये जो बानी दी है ना, इसमें सारी लीलाएं हैं, इसमें सारे सुख हैं। तो मेरी आत्म फिर क्या कहती है, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, साथ संबंधी मिल के लिए संग भरतार, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन, श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन, विलास करो विध विध की, विलास करो विध विध, जागिए अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। ये सब इन चरणों की प्रताप से ही तो है, चरणों की मिहिर ही है। ये मिहिर जो चरण मिहिर करत जिन ऊपर, देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल स्वरूप चित सुचुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। क्योंकि हमारी परात्म चरणों में बैठी है, और अब धनी इतने सुख दे रहे हैं, इतने सुख दे रहे हैं चरणों की मिहिर से, तो उसका वर्णन तो इंद्रावती जी ने भी कह दिया कि शब्दातीत है। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आशा दीदी के अति सुंदर भाव। जी प्रणाम। ये चरण मेहर भरे हैं और निस्बत हमारी उनसे ही है। चरणों में हम जब सिजदा करते हैं तो राज्य का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में आ जाता है, और हम यही विनती कर रहे हैं कि राज्य तुम्हारा श्रृंगार हमें अपने दिल में बसा लीजिए। तो हमारी पात्रता राज्य के चरणों में ये हो कि हमारा दिल ही इतना कोमल और इतना नरम हो जाए कि राज्य हमारे दिल में आकर बैठे और अपनी नियामतें हमें बख्शे। कई बार हम ऐसे जगहों पे होते हैं कि हम जाहिरी रूप से नहीं नमन करते, तो हमारी
प्रवृत्ति में ये होना चाहिए कि हम जहां भी हों, मूल मिलावे में राज्य के चरण में, गुम्मट जी में राज्य के चरणों में, या अपने दिल रूपी मंदिर में जहाँ राज्य बैठे हैं, उनमें हमारा सजदा हर पल हर क्षण बजता रहे, ताकि हम अपनी जहां जहां राज्य गए हैं, अभी तक में जो प्रसंग बताए हैं, हादी के कदमों पे चलना, उस रहनी को हम अपना सकें। और बातून मायना चरणों का यही है कि हम उनके, जो उन्होंने हमें दिशा दिखाई है, जिस दिश मेरा पीऊ बसे, उनके ही कदमों पे हम चलने की कोशिश करें, तहाँ पे इति बैठे घर जागे धाम हो सके, और वो ही चरण हमारे दिल में हमेशा बसते रहे, और हमारा सजदा हमेशा राज्य के चरणों में बजता रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल राज्य के चरण कमलों को ही दिल में बसाना है, जिससे कि पूर्ण स्वरूप हमारा राज्य का हमारे दिल में आए और हम अपने मूल परातम में राज्य के चरणों में उठ सके। यही अर्जी हम सबकी बराबर है राज्य से। रू जी दीदी जी। रू को अपनी, मतलब जो शेप है, जो अपनी है, वो भी एक चरण जैसे फील होने लग जाए, कि राज्य के चरण जैसी ही रू की रहनी हो जाए, कि अपने आप को वैसी ही चाल ढाल हो जाए, कि वो चरण जैसी शेप राज्य की रू की हो जाए। आत्मिक दृष्टि से हम जब राज्य के चरण को रिहाने, और रूहानी बंदगी तो एक्चुअल में वो ही है कि हम अपने आप को पूर्ण समर्पण करें। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। जी। श्री सुंदर बाई के चरण पसाए, मूल वचन हृदय छड़ाए, चरण फले निद आई एह, अब ना छोड़ू चित चरण सने। श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणों की कृपा से परम धाम के मूल वचन याद आ गए हैं। इन चरणों की कृपा से मुझे ये नियामत मिली है। अब किसी तरह से भी श्री राजी महाराज जी के चरणों को नहीं छोड़ूंगी। सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं, सनमंद मेरा याई सो, मैं ताते सदा सुख लहूं। अखंड परम धाम के धनी श्री राजी महाराज जी मेरे सदगुरु हैं, जिनके चरणों से मुझे अखंड सुख प्राप्त होता है। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। यहाँ पाक होने का एक ही तरीका है कि दिन रात श्री राजी श्री श्यामा जी के चरणों में प्रेम से चित्त को लगाए रखे और धाम के 25 पक्षों के चितवन में मगन रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अब प्राण बोलिए। जीवन है चरण श्री राज श्यामा की, हमारे प्राण जीवन है इन्हीं चरणों की में हर से मिले निज धाम दर्शन है। इन्हीं चरणों की में हर से मिले निज धाम दर्शन है। चरण महबूब सुखदाई है अद्भुत शोभा नरमाई। चरण महबूब सुखदाई है अद्भुत शोभा नरमाई। वतन खुशबू इनमें पाई और पाए सुख बातन है। वतन खुशबू इनमें पाई और पाए सुख बातन है। चरण श्री राज श्यामा की हमारे प्राण